हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा दी गई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूपी टेट 2026 के आवेदन चल रहे हैं और उसी से संबंधित यहाँ पर आपकी अंतिम तिथि की जो आपकी डेट है वो आपकी 3 मई हो गई है, आप सभी को पता होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक अपडेट और आई है कि अगर आपने पहले से कोई एक पेपर भर रखा है, चाहे आपने प्राइमरी स्तर का भर रखा हो, चाहे आपने जूनियर का भर रखा हो, तो अगर आपकी अर्हता है तो आप वहाँ पर दूसरा पेपर आप जो है ऐड कर सकते हैं। तो ऐड पेपर का ऑप्शन जो है दे दिया है। इसके साथ जो दूसरी अपडेट है, जो भी हमारे शिक्षक साथी इंटरमीडिएट के बेस पे जो है नौकरी पाए थे या सेवा में आए थे, तो उनके लिए जो यहाँ पर जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप सभी को नहीं भरना है। वहाँ पर आप केवल एक बॉक्स आपका आता है, उस बॉक्स को आप टिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो एडिशनल आपकी क्वालिफिकेशंस हैं इंटर के बाद वो आपको नहीं भरनी पड़ेंगी। और वहाँ पर केवल आप जो है अगर दिखाते हैं कि हम सर्विस में टीचर हैं तो आपको वहाँ पर मानव संपदा कोड और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट भर के आप जो है अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण आपकी अपडेट है। एक तो आपका अंतिम तिथि का 3 मई आपकी हो गई, दूसरा आपका जो टीचर्स हैं वो लोग जो है भर सकते हैं। और जो तीसरी आपकी अपडेट है, मैंने बताया कि आप वहाँ पर अगर पेपर पहले से भर रखे हैं तो आप वहाँ पर ऐड पेपर करके दूसरा पेपर आप भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। देखिए अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ओटीआर भी हो चुका है। एग्जाम मैंने यहाँ पर प्राइमरी वाला भरा था, ठीक है। अब मैं यहाँ कर दूसरा यहाँ भरना चाहता हूँ, ऐड द अदर पेपर। तो अगर हमने पहले वाला प्राइमरी भर लिया है, इसमें लिखा है यू हैव अप्लाइड फॉर पेपर 1 प्राइमरी ऐड पेपर सेकंड अपर प्राइमरी बाई पेइंग ओनली द बैलेंस फी ऑफ ₹1000, मतलब 1000 आप बैलेंस फीस जो है भर करके दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपको बात समझने वाली है कि अगर आपके पास अर्हता है तभी आप भर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने जो पहले जो भर दिया है वहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में उसी के बेस से भर देंगे, ऐसा नहीं है। जब आप ऐड पेपर पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपसे मांगता है, उसके बाद भरने के बाद आपसे उसी का जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहता है। मतलब प्रोसेस आपकी वही है, बस यहाँ पर अगर आपने एक पेपर भरा है तो आप वहाँ पर दूसरा पेपर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आपको जो है आयोग ने यहाँ पर अवसर दे दिया है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ऐड पेपर पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पर जो है आपका जो है दूसरा वाला पेपर भी आपका हो जाएगा। और जो पहला पेपर देखिए यहाँ पर आपका है, यहाँ पर देखिए दिया गया है पहला पेपर, ये आपका है पहला पेपर, उसका पेमेंट हो चुका है पूरा का पूरा, सब कुछ आपको दिया गया यहाँ पर आपका। और दूसरा पेपर हम यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ऐड पेपर पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ऐड पेपर पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा ऐड पेपर का। अब यहाँ पर ऐड द अदर पेपर टू योर एप्लीकेशन बाय पेइंग द बैलेंस फी। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि यहाँ पर यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर बोथ पेपर्स। यहाँ पर देखा यू ऑलरेडी पेड फॉर बोथ पेपर्स। यहाँ पर नाउ एडिंग पेपर सेकंड अपर प्राइमरी बैलेंस फी आपकी ₹1000 है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। पहली बात तो जो पहले वहाँ पर भरे थे साइंस ग्रुप या आर्ट ग्रुप, तो अगर आप जिस ग्रुप से भरना चाह रहे हैं, जैसे अगर आपका बीए आपने कर रखा है, कोई आपका आर्ट साइड का आपका ग्रेजुएशन है, तो जो हम यहाँ पर ग्रुप का चयन कर रहे हैं वो हम जो है अपने स्नातक के बेस पे कर रहे हैं। अगर हम स्नातक हमने जो है साइंस स्ट्रीम से किया है तो वहाँ पर हम जो है साइंस का चयन करेंगे, साइंस और मैथ का। और अगर हमने स्नातक यहाँ पर जो है आर्ट ग्रुप से किया है, यानी कि बीए किया है या बीकॉम किया है, जो आपके आर्ट ग्रुप की सब्जेक्ट्स होती हैं, तो वहाँ पर आप जो है यहाँ पर सोशल साइंस और आर्ट का चयन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर पेपर सेकंड में आपके 60 नंबर का आपका मैथ और साइंस आता है और 60 नंबर का जो आपका साइंस स्ट्रीम वाले हैं उनका मैथ और साइंस हो गया। और जो सोशल साइंस के आपके हैं उसके आपके 60 क्वेश्चन आपके जो है सोशल साइंस के आते हैं। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके आते हैं। तो यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर जो है यहाँ पर साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो मैं यहाँ पर साइंस और मैथमेटिक्स चूज कर ले रहा हूँ। आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, यहाँ पर नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपसे पूरा फॉर्म फिर भरवाएगा। यहाँ पर आपका सिलेक्ट टाइप ऑफ कि किस में आप टीचर हैं। यहाँ पर आपका अगर टीचर हैं तो आप ऐसे भरेंगे, स्कूल का नाम, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भरेंगे, डेट आप यहाँ पर रिटायरमेंट भरेंगे, मानव संपदा कोड भरेंगे। लेकिन मेरे केस में यहाँ पर क्या है, नो है, तो मैं यहाँ पर नो कर दे रहा हूँ। तो जैसे नो करेंगे वैसे सारे ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर। अब बात फिर आपकी आती है अर्हता वाली आती है। तो अर्हता आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि हमने जो है अदर स्टेट से किया हुआ है, तो यहाँ पर जो भी आपकी अर्हता है वही आपको यहाँ भरनी है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर, इसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आवश्यक है आपको यूपी टेट में बैठने के लिए। ग्रेजुएशन आपका सबका है वो तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। कहने का मतलब ये कि अगर आपका कोर्स इंटीग्रेटेड नहीं है तो आपको वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप कोर्स आपका इंटीग्रेटेड है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो है उसी में कंबाइन होता है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन इज ए मिनिमम क्वालिफिकेशन। लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास जो भी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, चाहे तो आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे आपका बीएड हो, चाहे आपका डीएलएड हो, चाहे आपका डीएड हो, चाहे आपका 4 वर्षीय डिप्लोमा हो, बीएलएड हो, जो भी आपके चलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स वाले, तो अगर आपके पास ऐसी समकक्ष अर्हता है तो फिर आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यूपी टेट के फॉर्म में। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा बीएड जो है अपेयरिंग है, अभी मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या मैं एमए भर सकता हूँ? तो आप वहाँ पर नहीं भर सकते हैं, क्योंकि बीएड क्या आपका एक ट्रेनिंग कोर्स आपका है। और जो आपका पीजी है यानी कि एमए या एमएससी है वो आपका जो है आपका डिग्री कोर्स है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर नहीं होगा, एकेडमिक आपका कोर्स है। तो ट्रेनिंग मतलब ये डिप्लोमा या ट्रेनिंग आपका कोर्स अलग होता है, तो वहाँ पर हम पीजी का नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ही लगाएंगे। तो पेपर सेकंड के लिए यहाँ पर देखिए आपकी इतनी अर्हता दी गई है और मैं इसको एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला दिया गया है विधि द्वारा स्थापित, यहाँ पर आपका जो है स्नातक होना चाहिए, तो आपका क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम है।
पहला स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है और यहाँ पर उसके साथ आपका जो है उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त, मतलब यूपी से आपका कनेक्टेड हो और उसमें जो है डीएलएड या बीटीसी, जिसका पूरा पहला नाम प्रचलित था बीटीसी के नाम से, अध्ययनरत हो या उत्तीर्ण, मतलब अपियरिंग है या पास है, आप यहाँ पर चयन कर लेंगे। तो मेरे केस में फिलहाल यही है, तो मैं इस पर टिक कर दे रहा हूँ। दूसरा है कि न्यूनतम 50% के साथ आपका स्नातक होना चाहिए और एनसीटी से जो संस्था होती है मान्यता प्राप्त, वहाँ पर आपका बीएड शिक्षा शास्त्र में आपका स्नातक होना चाहिए। तो अध्ययनरत हो या उत्तीर्ण हो, आप दोनों कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया डीएलएड वाला, ये आपका हो गया बीएड वाला। तीसरे में आते हैं, इसमें न्यूनतम 45% अंकों के साथ, मतलब ये हुआ कि न्यूनतम 45 अंकों से प्रस्नातक अथवा स्नातक हो, या तो फिर आपका प्रस्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड, मतलब अगर आपका जो है यहाँ पर स्नातक आपका जो है 50% नहीं है, 45% आपका स्नातक है, लेकिन यहाँ पर आपने प्रस्नातक कर लिया है, तो फिर आप वहाँ पर जो है तथा बीएड आपका है। अब यहाँ पे ये समस्या है कि अगर आपका मान लो जैसे स्नातक आपका जो है 50% नहीं था, तो आपने पीजी कर लिया है और पीजी में आपका ज़्यादा था, तो पीजी के बेस पे आपने अगर स्नातक किया है, तो फिर वहाँ पर आप जो है इसको लगा सकते हैं कि हमने पीजी के स्थान पर जो किया है, तो पीजी आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्नातक आप ना लगाएं, वहाँ पर आप पीजी का लगा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर स्नातक आपका 45% है, उसके बाद आपने परास्नातक किया है और परास्नातक के बेस पर आपने बीएड किया है, तो फिर आप वहाँ पर जो है पीजी का यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट लगाएंगे, मतलब जो भी आपका उसका डिग्री होगी वो लगा देंगे जहाँ पर स्नातक की मांगता है। ठीक है, उसके बाद आपका बीएड तो होना ही अनिवार्य है। उसके बाद न्यूनतम 50% के साथ यहाँ पर स्नातक अथवा परास्नातक और राष्ट्रीय यानी कि एनसीटी से, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड विशेष शिक्षा में प्रवेश, मतलब बीएड स्पेशल जो आपका होता है उसमें आप या तो अध्ययनरत हो या तो उत्तीर्ण हो। यहाँ पर जो आपके अदर स्टेट वाले हैं, यहाँ पर इसमें कोई भी यहाँ पर आपका जो है क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि जो आपके अन्य राज्य वाले हैं उन्होंने अपना डीएलएड या बीएड किया है, तो वहाँ पर देखिए जो बीएड आपका है वो तो आपका एनसीटी से कह रहा है कि आपका जो है मान्यता प्राप्त हो, वहाँ का आपका माना जाएगा, लेकिन डीएलएड और जो आपका बीटीसी है वहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन हूँ यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आपका दूसरा यहाँ पर आपका न्यूनतम 50% के साथ यहाँ पर इंटरमीडिएट और इसके समकक्ष, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है 4 वर्षीय आपका बीएड है, बीएससी बीएड है, बीएससी एड है या बीएड में प्रवेश, मतलब ये कि ये कोर्स आपके होते हैं इंटीग्रेटेड वाले। अगर आपने ये किया है तो आप यहाँ पर इसका चयन करेंगे। फिर आपका न्यूनतम 50% के साथ इंटरमीडिएट, इसके समकक्ष आपका 4 वर्षीय आपका बीएलएड है, एनसीटी या यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, मतलब ये कोर्स आपके यहाँ पर अगर यूपी के बाहर के भी हैं तभी आपके यहाँ पर माने जाएंगे। जहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ है उसको आप फिर उत्तर प्रदेश शासन से ही जोड़े कि अगर आपका यूपी से आपने किया तभी आप एलिजिबल हैं। बाकी एनसीटी और जो आपका यूजीसी है ये आपका पूरे देश में चलता है, तो अगर एनसीटी की अर्हता आपके पास है या यूजीसी की आपके पास अर्हता है तो फिर आप वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फिर है न्यूनतम 50% का इंटरमीडिएट यहाँ पर, उसके साथ यहाँ पर स्नातक है, बीएलएड है, शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय आपका यहाँ पर है अगर आप इनरोल्ड हैं या फिर आप पास कर चुके हैं। फिर आपका यहाँ पर देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें भी आपका यहाँ पर आपका दिया गया है कि 1 वर्षीय आपका बीएड आपका है इस विशेष शिक्षा में, तो आप इसको भर सकते हैं। तो जो भी आप पे लागू होगा वो आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप बोर्ड का नाम भरेंगे कि आपका जो भी बोर्ड है, तो डीएलएड अगर आपका कोर्स है तो वहाँ पर बोर्ड क्या होता है, अगर आप यूपी से कर रहे हैं तो उसका होता है परीक्षा नियामक प्राधिकारी, तो आप वहाँ पर वही भरेंगे, ये हम ध्यान रखेंगे। और अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी प्रयागराज भर देंगे, वो आपका सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप बीएड कर रहे हैं या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से आपने बीएलएड किया है तो आप वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम भरेंगे, ना कि कॉलेज का नाम। कॉलेज आपका जिस विश्वविद्यालय से संबद्धता रखता है, जिस विश्वविद्यालय से आपका कॉलेज संबद्ध है, आपकी मार्कशीट पर सबसे ऊपर आपका यूनिवर्सिटी का नाम रहता है, तो आपकी मार्कशीट पर जो यूनिवर्सिटी का नाम है वही यूनिवर्सिटी का नाम आप मेंशन करेंगे, वहाँ पर आप कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप भर देंगे, मैं यहाँ भर दे रहा हूँ परीक्षा नियामक प्राधिकारी, मैं यहाँ पर अपना फॉर्म भर दे रहा हूँ परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज यूपी, इस तरह से हम बनेंगे। उसके बाद आपसे कहता है कि जो है यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटस में आप जो यहाँ पर पास्ड हैं या अपियरिंग हैं, आपसे पूछता है, तो आप यहाँ पर अगर अपियरिंग हैं तो अपियरिंग भरेंगे यानी कि परसुइंग भरेंगे, या फिर अगर आप पास्ड है तो आप पास्ट भरेंगे, जो भी आप पे लागू है वो आप भरेंगे। तो मेरे केस में यहाँ परसुइंग है, मैं परसुइंग भर दूंगा यहाँ पर। उसके बाद जब आप परसुइंग भरते तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, ये आपका मतलब कब तक पूरा होगा, आप जो है अनुमानित डेट आप भर दें। ये अनुमानित है तो आप जो भी आप चाहें यहाँ पर भर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है 30 जून ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर जून भर दे रहा हूँ। उसके बाद 2000 आपका 26 से पूरा होगा, तो यहाँ पर मैं जो है 26 में ले रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर। और अगर आप पास्ड हैं तो आप यहाँ पर पास करेंगे, तो मेरे केस में यहाँ पे पास्ड है तो मैं यहाँ पर पास कर दे रहा हूँ। डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर आपका है 2 नवंबर 2021 आपका है, तो 2 नवंबर आप लेंगे 2021। मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं अलग अलग आपको स्टेप बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज का सिलेक्शन आता है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, तो ये आप यहाँ पर लैंग्वेज का सिलेक्शन, इसमें संस्कृत है ये पहले से, यहाँ पर आप जो है इस प्रकार से मैंने यहाँ पर पहले सेव कर लिया, तो यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड टू पे 1000 रुपीज़ पे आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही मैंने वहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने आ रहा है एग्जाम डॉक्यूमेंट्स, मतलब यह कि जो हमने यहाँ पर अर्हता इसमें सेलेक्ट की है उस अर्हता का यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या चयन किया था, 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन। तो ये यूपी के जो लोग हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर आपका एप्लीकेबल है, जो लोग बाहर से किए हैं डीएलएड यहाँ पर आपका मान्य नहीं है। अगर आपका एनसीटी या यूजीसी से आपका अगर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स आपका है तभी आपका यहाँ पर माना जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका कुछ और सर्टिफिकेट है तो फिर आपको वो यूपी का ही होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं और वहाँ पर अन्य स्टेट का यहाँ पर आपका जो है वो एनसीटी से आपका रिकॉग्नाइज नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्षीय, अब यहाँ पर हमको जो है अपलोड योर फाइनल
फाइनल मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, अगर आपका मान लीजिए डीएलएड है या बीएड है, अगर आपका वहाँ पर पूरा है तो आप यहाँ पर जो है उसका डिग्री, यानी कि डिग्री का बोलता है, अगर आपने बीएड किया है तो बीएड क्या है, डिग्री कोर्स है, तो फिर आप यहाँ पर डिग्री अपलोड करेंगे। अगर आपने यहाँ पर डीएलएड कर रखा है तो आप फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, या फिर आप मार्कशीट जो आपकी फाइनल ईयर की है। तो अगर यहाँ पर आपका सेमेस्टर मान लो कंप्लीट नहीं है, या आपकी जो है डिग्री नहीं आई है, अभी प्रोविजनल आपको नहीं मिला है किसी का, तो आप यहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट करेंगे, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है तो। और अगर आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा में आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, तो आप वहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आपने बीएड पूरा कर लिया है तो आप वहाँ पर डिग्री अपलोड कर देंगे। इस केस में अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर अपेयरिंग है और आपके पास जो है सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आप वहाँ पर अंतिम ईयर की आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट भरेंगे, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में है तो। और अन्यथा के केस में अगर आप जिस सेमेस्टर में है तो जिस सेमेस्टर में है उस सेमेस्टर की लेटेस्ट मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे पहले से अपलोड कर रखा है, और देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट का था, ठीक है। लेकिन आपका जो पेपर सेकंड है, यहाँ पर देखिए पहले से मैंने अपलोड कर रखा है। तो जो भी आप फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप ऐड पेपर कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन नहीं मांगेगा, उसका सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मांगेगा, तो आपको वहाँ पर भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वालिफिकेशन के बेस पे आप जो है वहाँ पर फॉर्म भर दें। हाँ, अगर आपने डीएलएड कर रखा है या बीएड कर रखा है तो आप डीएलएड या बीएड के बेस पे प्राइमरी और जूनियर दोनों के फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनके पास दोनों डिग्री हैं, बीएड भी है डीएलएड भी है, तो वो लोग डीएलएड से दोनों अप्लाई कर दें। बीएड से आप यहाँ पर केवल एक ही अप्लाई कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर अब ऑप्शन आ गया है, क्योंकि पहले आप वहाँ पर अपलोड कर रहे थे एक ही सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो वहाँ आपने दिखा दिया है। अब यहाँ पर आप दूसरा अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी मान लो डीएलएड से भर रहे हैं तो आप वहाँ वो दिखा दीजिए, और यहाँ पर आप जो है बीएड का दिखा दीजिए सर्टिफिकेट या डिग्री, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए पेपर सेकंड कह रहा है, यहाँ पर आपका 2 वर्षीय डीएलएड, यहाँ पर मेरा सेम केस है यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्लिक टू सेलेक्ट यहाँ पर आपका पीडीएफ, तो यहाँ पर आप पीडीएफ में यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, तो पीडीएफ मेरे पास यहाँ पर पहले से अवेलेबल है यहाँ पर। और इनका पूरा तो मैं यहाँ पर डिग्री ही करूँगा, यहाँ पर डिग्री में कर दूँगा, और यहाँ पर डिग्री आपकी यहाँ पर सेव होगी। यहाँ पर डिग्री देखिए यहाँ पर आपका मिल जाएगा, आपका यहाँ पर मार्कशीट है यहाँ पर आपका डीएलएड और सर्टिफिकेट। इसको हम सर्टिफिकेट ही बोलते हैं क्योंकि आपका डिप्लोमा है यहाँ पर, तो सर्टिफिकेट ही बोलेंगे। तो यहाँ पर हम सर्टिफिकेट यहाँ पर चयन कर लेंगे, तो ये आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपका लिखा है अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर उसके बाद आपका जब ये काम कर लेंगे तो आपको आता है प्रोसीड टू पेमेंट, और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म की जो फीस है 1000 जो रिमेनिंग है वो आपकी जो बची हुई है वो आप यहाँ पर जो है अपनी फीस कटवा देंगे, तो आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऐड पेपर का जो ऑप्शन है ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। अब ये हुआ कि जैसे अगर किसी ने जूनियर भरा है तो प्राइमरी भर सकता है, अगर प्राइमरी भरा है तो जूनियर भर सकता है। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारे शिक्षक साथी हैं जो कक्षा 12 पास के बाद जो है नौकरी पा गए थे, तो वहाँ पर उनके पास और एडिशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो वहाँ पर जो है आयोग ने एक उनको जो है चेक बॉक्स दिया है, और यहाँ पर दिखा है क्या, वर्किंग एज गवर्नमेंट टीचर। यहाँ पर आप बॉक्स पे टिक कर देंगे और इसमें लिखा है टिक दिस इफ यू आर करंटली एम्प्लॉयड एज ए गवर्नमेंट टीचर। इसको आपको टिक करना है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड टीचर हैं। इफ टिक्ड ग्रेजुएशन एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन बिकम ऑप्शनल, अगर आप इसको टिक करते हैं तो ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन जो है ये आपकी ऑप्शनल होती है, तो आप इसको नहीं भरेंगे। अगर आपका है तो आप भर सकते हैं, अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं भरेंगे, आपका ऑप्शनल है। ओनली 10th एंड 12th आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड, यू कैन स्टिल ऐड देम वॉलंटरी, मतलब ये कि आप स्वेच्छानुसार उसको जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हताहत हैं, तो वो लोग जो है अपना 12th के बेस पर ही जो है अपना आवेदन फॉर्म कर सकते हैं, और अब यूपी टेट की परीक्षा में वो भी लोग जो है अपीयर हो सकते हैं, अपने आप को जो है क्वालिफाई कर लेंगे यूपी टेट में, तो उनकी सेवा शर्तें सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार जो है सभी जितने भी हमारे प्राइमरी अध्यापक हैं जिन्होंने टेट नहीं किया था तो उनको टेट करने का निर्देश दिया गया है। तो हालांकि इसके पहले सीटेट भी हुआ है, लेकिन ये आपका टेट आपका जो है फैक्चुअल बेस होता है। तो जो लोग अभी सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, जो हमारे पुराने अध्यापक हैं, वो लोग जो है इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इस बॉक्स को टिक करेंगे तो वहाँ पर आप केवल कक्षा 10 और 12 की जो आपकी यहाँ पर डिटेल्स हैं वो आप भर देंगे, तो आपका आसानी से जो है यहाँ पर आपका यूपी टेट का फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, वहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और उसके नीचे यहाँ पर जो है हम अपना 10th और 12th का जैसे मैंने बताया कि कैसे आप वहाँ पर ऐड करेंगे, उसको आप जो है ऐड कर लेंगे। बहुत सारी दिक्कतें ये आ रही हैं कि क्या होता है कि आप लोग जो है साइबर कैफे पे फॉर्म भरवाते हैं और वहाँ पर त्रुटियाँ बहुत हो जाती हैं, और त्रुटियाँ कहाँ पर होती हैं, नेम, फादर्स नेम और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ में होती हैं। तो ये समस्या अगर आपके साथ होंगी तो फिर आपका फॉर्म जो है अगर आपने गलत भरा है और आप बाद में करेक्शन नहीं करते हैं, या आपका मान लो ओटीआर में करेक्शन नहीं होता है, तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट आपका जनरेट होगा यूपी टेट का, आपका उस पर वही आपका नाम लिख करके आएगा। और होता क्या कि जब वेरिफिकेशन होता है, जब भी आपका सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पर जब जो वेरीफाइंग टीम होती है वो अगर एक मिस्टेक कर पा जाती है तो वहाँ पर फिर आपको जो है वो निकाल देती है, क्योंकि उनके पास अगर फ्रेश कैंडिडेट मिल रहे हैं तो फिर वो क्यों ऐसे कैंडिडेट को रखें जिनके पास जो है वहाँ पर लिपिकी त्रुटि है या जो भी आपका डॉक्यूमेंट्री त्रुटि है, तो वहाँ पर फिर आपको दिक्कत होती है। तो जब भी आप अपना फॉर्म भरवाएं, साइबर कैफे फॉर्म भरवाएं या स्वतः भरें, तो आप एक बार जो है नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, ठीक है, जब मतलब जेंडर जो आपका होता है, इन सब चीज़ों पे आप बहुत ध्यान दें। अगर आप यहाँ पर दिक्कत करते हैं तो ये समझे कि हम सीधे एरोप्लेन से कूद रहे हैं, फिर आपको वहाँ पर परीक्षा में बैठने कोई मतलब नहीं, आपकी प्रिपरेशन सारी बेकार हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है आवेदन फॉर्म अगर आपका सही नहीं है तो फिर आप जो है सारी मेहनत आपकी बेकार है। तो जब भी हम फॉर्म भरवाएं या स्वतः भरें तो हम
साइबर कैफ़े वालों के साथ बैठे हैं, देखिए अपना फॉर्म हमारा क्या भर रहा है, एड्रेस में कोई परिवर्तन होगा कोई दिक्कत नहीं है, चलो चल जाएगा आपका जो है। लेकिन अगर आपका जो मेन आपका जो आपका प्रिंट होना है सर्टिफिकेट पर, तो अगर आपका वही मिस्टेक हो गया तो फिर आपको बहुत दिक्कत रहेगी। और मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ कि आपका सर्टिफिकेट कैसे आता है और कैसे प्रिंट होता है। अगर आपने वहाँ पर मिस्टेक करी तो बहुत समस्या आपको होंगी। अब देखिए ये आपका एक यूपी टेट का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका है, परीक्षा न्याय प्राधिकारी, देखिए आपका उत्तर प्रदेश प्रयागराज आपका लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर मैं आपको केवल नाम दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस पर क्या क्या लिखा होता है। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या आपका यहाँ पर एक आपका जो आपके जो कैंडिडेट है उनका आपका यहाँ पर नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम रहता है, ठीक है, फिर माता का नाम रहता है। अगर आप यहीं पे अगर मिस्टेक कर देंगे तो फिर आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट में मेन बातें क्या होती हैं, आपका नाम, आपके पिता का नाम और माता जी का नाम, ये तीन आपके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पिता का नाम, माता का नाम और आपका नाम। तो अगर आप ये आपके बिल्कुल सही है तो फिर आपका सर्टिफिकेट सही रहेगा। तो आपको ध्यान देना कि सर्टिफिकेट में गलती ना होने पाए, इसलिए आप एक बार अपने जो भी आपने फॉर्म भरवाया है उसका प्रिंट आउट आपने जो लिया है उसको एक बार जरूर चेक कर ले कि हमने क्या भरवाया है और हम कैसे जो है इसको भर रहे हैं। जैसे अगर आप भरवा रहे हैं तो जो है आपको देखना है, अगर आप स्वतः भरें तब भी आप एक बार जरूर चेक कर लें कि क्या हमने सही भरा है। तो आप जो भी फॉर्म भरें उसको आप एक बार सही कर लें। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि जो आपकी अलग अलग मार्कशीट्स होती हैं उसमें हम पूर्णांक और प्राप्तांक या अंकपत्र क्रमांक और प्रमाणपत्र क्रमांक कैसे देखते हैं और हम कैसे भरेंगे। तो मैं आज यहाँ पर सबकी पूरा सारी चर्चा करने वाला हूँ। जो भी लोग अभी नहीं आवेदन किए हैं या आवेदन कर लिए हैं तो जो त्रुटियाँ संभव हो सकती हैं वो सभी मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। तो ये आपकी मार्कशीट में दिखाई, यहाँ पर आपका एक सर्टिफिकेट है आपका यूपी टेट का जो जिन्होंने पास किया है। तो हम सबसे पहले हाई स्कूल अंकपत्र की बात कर लेते हैं। और ये अंकपत्र तब का है जब आपका अंकपत्र और प्रमाणपत्र आपका अलग अलग आता था। तो यहाँ पर हमको देखना है कि अंकपत्र क्रमांक और जो है यहाँ पर रोल नंबर, तो रोल नंबर आपका यहाँ पर देखिए आपका अनुक्रमांक आपका यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और हम बात करते हैं अंकपत्र क्रमांक की, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आपका 2588 323 आपका ये भी लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका लिखा है क्रमांक आपका लिखा है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर मार्कशीट का जो अंकपत्र क्रमांक आपका यही भरना है 63 आपका 018 885। तो ये आप यहाँ पर अंकपत्र क्रमांक भरेंगे और यहाँ पर आपका ये अनुक्रमांक है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, हाई स्कूल का अंकपत्र है जो पुराने वाले आते थे। और अगर हम यहाँ पर प्रमाणपत्र की बात करें तो प्रमाणपत्र पर भी आपका देखिए ऐसे लिखा रहता था, यहाँ पर आपका जो है ये आपका प्रमाणपत्र का जो है आपका क्रमांक है, सीरियल नंबर आपका है और यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर अंकपत्र का क्रमांक भरना है ना कि प्रमाणपत्र का। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि 10 तक जो है यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट जो आते थे वो आपके जो है यहाँ पर मार्कशीट आपकी अलग आती थी और सर्टिफिकेट आपका अलग आता था। अब हम अगर इंटर की बात करें तो इंटर में देखिए क्या कैसे यहाँ पर होता है। इंटर में देखिए आपका यहाँ पर लिखा है, ये आपका देखिए आपका लिखा है प्रमाणपत्र क्रमांक आपका लिखा है 32, यहाँ पर आपका 22,796, ये आपका प्रमाणपत्र क्रमांक है। और हमें भरना क्या है अंकपत्र क्रमांक। तो देखिए अब होता क्या कि जो आपके सर्टिफिकेट जो पहले आते थे तो वहाँ पर आप मार्कशीट के अनुसार भरेंगे। अगर आपका इंटर का मार्कशीट भी आपका जो है हाई स्कूल जैसे है, अगर आपका 10 के पहले का है तो आप अंकपत्र से ही भरेंगे, वहाँ पर आपको प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंकपत्र क्रमांक भरना है, रोल नंबर भरना है। तो अब हुआ क्या कि 10 के बाद जो है आपके जो सर्टिफिकेट आ रहे हैं तो अंकपत्र सह प्रमाणपत्र आपका आ रहा है, ठीक है, या प्रमाणपत्र सह अंकपत्र आ रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर आप जो है क्रमांक आप कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर क्रमांक आपको दिया गया है, SR नंबर आपको दिया गया है यहाँ पर आपका, तो 088 26 18, चाहे आप यहाँ पे ये भर दें और चाहे आप यहाँ पे ये भर दें, यहाँ पर कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं। इनमें से आप कोई एक भर देंगे, मतलब यह कि कहने का कि आप ही का प्रमाण पत्र है तो आपके प्रमाण पत्र पर तो ये तो आपका रहेगा। तो दोनों में से आप कोई भर देंगे, यहाँ पर कोई मिस्टेक ना होगी क्योंकि हम लोगों ने पहले से इसको अपने जो भी आवेदन किया था, हम लोगों ने किया था BTC वगैरह या BEड किया है या जो भी किया है, तो वहाँ पर हम लोग यही आप भरते थे, मतलब कोई इनमें से एक भर जाए। तो आप यहाँ पर प्रयास करें कि आप यहाँ पर चाहिए भरें, दोनों में से कोई आप एक भर देंगे। अगर आपसे कहता है प्रमाणपत्र क्रमांक तो प्रमाणपत्र क्रमांक आपका यहाँ पर ये दिया गया है, ये आपका यहाँ पर अनुक्रमांक है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख करके तभी आप यहाँ पर भरें जिससे कि आपको यहाँ पर दिक्कत ना होने पाए। तो मैंने यहाँ पर इंटर तक आपको बताने का प्रयास किया। अब अगर हम यहाँ पर स्नातक की बात करें तो स्नातक में देखिए आपका यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। हाई स्कूल इंटर में क्या होता है कि अगर आपका यूपी बोर्ड है, मतलब माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो वहाँ पर आप यूपी बोर्ड लिखेंगे बोर्ड के नाम में। अगर आपका CBSE बोर्ड तो आप CBSE बोर्ड लिखेंगे, वहाँ पर आपको स्कूल का नाम नहीं लिखना है हाई स्कूल इंटर में। ना तो आपको यहाँ पर स्नातक रखना है, यहाँ पर आपका जो है कॉलेज का नाम, आपको सबसे मासिक पे जो आपका यूनिवर्सिटी का नाम होता है उसी को आपको यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नाम में लिखना है। चाहे आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी हो, तो जो पूरा नाम आपका है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, आप ये भरेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रमांक की बात है तो क्रमांक देखिए आपका यहाँ पर 01 और डैश लगा है। तो यहाँ पर आपका ये ऐसा यहाँ पर आपका जो है जो आपका पोर्टल है ये आपका डैश आपका नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे यहाँ से। जो आपका न्यूमेरिक वाला है केवल आप वो भरेंगे, यहाँ पर आपका 16 13 32 59 आप ये भर देंगे, यहाँ पर का अंकपत्र क्रमांक पे भर देंगे, ठीक है। डिग्री पे आप नहीं जाएंगे, अगर आप डिग्री लगाते हैं तो फिर आप वहाँ भरेंगे, लेकिन अगर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप यहाँ भर रहे हैं तो आपको वहाँ पर अंकपत्र ही भरने हैं। अंकपत्र क्रमांक आपसे पूछता तो फिर आप अंकपत्र क्रमांक आप ये भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जो है कि रोल नंबर क्या भरेंगे। तो रोल नंबर आप जब भी आपका चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, चाहे जो भी आप कोर्स हो, अगर आपका कोई डिग्री कोर्स है तो जो आपका अंतिम वर्ष होगा, अंतिम वर्ष के आपके जो यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर रोल नंबर होगा वही आप भरेंगे। देखिए यहाँ पर आपका 3rd ईयर है, 3rd ईयर में आपका रोल नंबर आपका दिया गया ये आपका, तो यही हम भरेंगे यहाँ पर। तो ये हमको ध्यान देना है, चाहे हम स्नातक में कुछ भी कर रहे हो, हम फाइनल ईयर के अंकपत्र को भरेंगे, मतलब अंकपत्र लेंगे, उसका रोल नंबर भरेंगे और उसी का अंकपत्र क्रमांक भरेंगे। अंकपत्र क्रमांक आपको बाएं दाएं आपको मिलेगा, यहाँ पर बाएं साइड पे या दाएं साइड पे आपको कहीं भी मिल सकता है, अलग अलग विश्वविद्यालय का आपका अलग अलग। अब देखिए यहाँ पर एक आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की आपकी मार्कशीट है, तो यहाँ पर भी देखिए आपका सीरियल नंबर आपका लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आपको मार्कशीट पे अंकपत्र क्रमांक नहीं मिलेगा, इसी प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप जो है इस प्रकार से जिस भी विश्वविद्यालय से किए हैं वो आपका जरूर मेंशन करके देते हैं और आपको वहाँ पे ढूंढना है कि हमें कैसे
इसको करना है। ये भी यूनिवर्सिटी है आपकी, यहाँ पर फाइनल की मार्कशीट है, तो यहाँ पर देखिए आपका एस नंबर लिखा हुआ है। तो अंकपत्र क्रमांक आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और गलत भर दिया है, वहाँ पे आपने अंकपत्र क्रमांक नहीं भरा है, तो आप करेक्शन जब भी खुले तो आप अवश्य करेक्शन करवा लें इसको जो है। और जब भी आप कभी कोई फॉर्म भरें तो आप ये ध्यान रखें, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप आगे के जो फॉर्म भरें उसमें कोई मिस्टेक ना होने पाए, तो आप इस प्रकार से इसका उपयोग कर लेंगे। और अगर यहाँ पर देखिए रोल नंबर की हम बात करें, यहाँ पर आपका जैसे आपकी मार्कशीट आपकी दी गई है, तो ये आपकी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की है। तो यहाँ पर थर्ड ईयर आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो थर्ड ईयर का आप रोल नंबर भरेंगे, यहाँ पर देखिए दिया गया थर्ड ईयर का रोल नंबर है और प्राप्तांक पूर्णांक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको ग्रांड टोटल ये आपका। और इसमें बात देखिए कुछ आपके यहाँ पर जैसे बीएससी आप करते हैं तो वहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, तो आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स आप दूर करके प्राप्तांक पूर्णांक बनाएंगे। ठीक है, लगभग आपका जितने स्नातक कोर्स होते हैं वहाँ पर आपका जैसे बीएससी आपका है तो पूर्णांक आपका 1800 किसी भी 3 साल का होता है। इस प्रकार से आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग का पैटर्न होता है, तो आपकी जो मार्कशीट मेंशन है उसे ही आप यहाँ पर भरेंगे। बात आती है पासिंग ईयर की, तो पासिंग ईयर आपका सबसे देखिए नीचे आपका मार्कशीट पे आपका जो मेंशन होता है इसी को आप यहाँ पर पासिंग ईयर मान लेते हैं। हाई स्कूल इंटर में भी आपका सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, जैसे अगर हम दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए आपका हाई स्कूल इंटर में भी आपका यहाँ पर जो है डेट आपकी लिखी रहती है, जैसे आपका 5 जून 2012, तो ये आपका पासिंग ईयर हो गया। इसी प्रकार से अगर आप हाई स्कूल में देखना चाहें तो आप हाई स्कूल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो है क्या आपका पासिंग ईयर रहा है। तो चाहे आप सर्टिफिकेट के माध्यम से देख लें, चाहे आप जो है वहाँ पर मार्कशीट के माध्यम से देख लें, तो आप यहाँ पर सभी प्रकार से जो है अपना पासिंग ईयर आप भर सकते हैं और वो मार्कशीट पे आपका मेंशन रहता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहती है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आपकी यहाँ पर पासिंग ईयर आपको दिया गया, देखिए आपका यहाँ पर आपका लिखा होगा, ये आपका जो है जो आपका साइन है यहाँ पे आप कर सकते हैं, या फिर आपका जो प्रमाण पत्र आप देखें उसमें अगर आपका मेंशन है तो वहाँ आप कर सकते हैं। जैसे प्रमाण पत्र पे यहाँ पर आपका देखिए मेंशन हुआ है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ कि आपका सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। देखिए यहाँ पर आपका लिखा है 1/6/2010 आपका। तो पासिंग ईयर आप चाहे प्रमाण पत्र से देखें चाहे आप अंक पत्र से देखें, आपका लगभग आपका मैच ही होता है, हो सकता है 10-5 दिन का अंतर हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पासिंग ईयर और आप जो है प्राप्तांक पूर्णांक ध्यान कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आप लोग कैसे आप यहाँ पर प्राप्तांक पूर्णांक देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट में ले रहा हूँ, एक सेमेस्टर की एक आपकी अलग जो है उसकी मार्कशीट है, ये आपकी एक सेमेस्टर मार्कशीट है, इसको आप देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऊपर आपका देखिए यहाँ पर ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बीएड सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन दिसंबर 2022, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पे कहना क्या है कि आपका जो थ्योरी मार्क्स है प्रैक्टिकल मार्क्स, तो क्या हम दोनों जोड़ेंगे? तो देखिए अवश्य जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका रियल थ्योरी का है तो इसका कितना आपका यहाँ पर जो पूर्णांक है आपका 350 है, तो इसमें 234 मिले हैं। ठीक है, और 50 आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल वाला है, तो 350 और 50 कितना आपका हो गया 400 हो गया। 400 में आप इसको जोड़ लेंगे, मतलब ये आप जोड़ लेंगे 400 में, तो 400 आपका पूर्णांक हो गया आपका, बाकी आपका ये प्राप्तांक हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है सारे सेमेस्टर की मार्कशीट को देख करके आप अपना प्राप्तांक पूर्णांक निकालेंगे, उसके बाद आप फाइनल करेंगे। अगर आप किसी अन्य सेमेस्टर में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में, तो आप इस प्रकार से निकालेंगे। अगर आपकी फाइनल की मार्कशीट है तो आप उससे जो है उसमें सब आपका ऐड होगा, उससे आप निकाल सकते हैं। देखिए ये बीएड सेकंड सेमेस्टर है, तो यहाँ पर भी आपका देखिए थ्योरी आपको दिया गया 450 में आपका 326 है, और यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपका 50 में आपका 48 है। तो थ्योरी के आप जोड़ लेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिले 400 प्लस 50 कितना 500 हो गया, बाकी आप ये जोड़ लीजिए। ठीक है, तो प्राप्तांक पूर्णांक इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। अब देखिए ये आपकी जो है बीएड फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट है, तो यहाँ पर आपको जो है ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का विवरण है। थ्योरी में आपके यहाँ पर 100 में आपके 70 मिले हैं, और प्रैक्टिकल में आपको 300 में कितना 235। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हमको जोड़ना है, ये हमको ध्यान देना है। और लास्ट में देखिए आपको हर सेमेस्टर का आपको यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, यहाँ पर आपका टोटल और कितना आप पाए हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। उसके बाद सेमेस्टर 4 का है, फोर्थ का है, थर्ड का है, सेकंड का है, फर्स्ट का है, सारा का सारा आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कितना आप यहाँ पर प्राप्त किए हैं, कितना आप यहाँ पर जो है, तो ग्रांड टोटल आपको देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको दोनों दिया गया है। 1200 ये हो गया यहाँ पर आपके जो है, प्रैक्टिकल में 600 1800 हो गए। तो 1800 में कितने आप पाए यहाँ पर आपका 828 आप जोड़ लेंगे, और यहाँ पर 476 जोड़ लेंगे। तो दोनों आप जोड़ करके भरेंगे यहाँ पर, ये नहीं कि हम केवल थ्योरी वाला ही जोड़ रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि यहाँ पर थ्योरी वाला जोड़ें या प्रैक्टिकल वाला, तो अगर आप बीएड किए हैं या डीएड किए हैं तो वहाँ पर क्या होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपका जुड़ता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1200 यहाँ पर आपका ये देखिए थ्योरी वाला पोर्शन है, और ये आपका जो है प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है। तो इसका प्राप्तांक कितना पूर्णांक कितना 1200, इसका आपका 600, तो 1200 1800 हो गया। 1800 में कितने आप पाए 848 प्लस 476, ये आप जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक निकल आएगा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जिन्होंने डीएड किया है उसमें हम कैसे प्राप्तांक को पूर्णांक निकालें और वहाँ पर अंकपत्र क्रमांक हम कैसे भरें, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको साफ साफ आपको यहाँ पर जो है मार्कशीट का आपका मिल जाएगा, यहाँ पर अंकपत्र क्रमांक यहाँ पर आपका और सब मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, ये आपका अनुक्रमांक लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए आपका क्रमांक है। तो यही जो क्रमांक आपका होता है यही आपका अंकपत्र क्रमांक है, और इसी के हिसाब से यहाँ पर भरेंगे। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर आपका जो है, तो अनुक्रमांक हो गया और यहाँ पर आपका क्रमांक हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो प्राप्तांक पूर्णांक है इसको हम कैसे निकालेंगे। तो ये आपका जो है बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट है, अब इसका नाम जो है डीएड हो गया है। तो यहाँ पर जब भी आप प्राप्तांक और पूर्णांक की बात करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि ये आपके पूर्णांक आपका है, ये आपका यहाँ पर जो है प्राप्तांक है। तो पूर्णांक में आपका यहाँ पर देखिए लिखित और आंतरिक दोनों है, तो आप इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, मतलब लास्ट में टोटल आएंगे यहाँ पर। तो लास्ट में जब टोटल कर लेंगे यहाँ पर आपका, तो ये आपका पूर्णांक दोनों का बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है लगभग यहाँ पर 350 का आपका दोनों बनेगा। ठीक है, और कितने अंक आप पाएँ तो यहाँ पर आप लिखित में कितने पाए हैं ये, तो ये लाइन आप दोनों जोड़ लेंगे तो ये आपके प्राप्तांक वाले हैं, ये दोनों आप लाइन जोड़े तो आपके पूर्णांक वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो और हम यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर की आपको यहाँ पर मार्कशीट दिखाने का प्रयास करते हैं, इसमें कैसे क्या होता है देखिए। जैसे ये आपका दिया गया फोर्थ सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट यहाँ पर आपकी है, तो यहाँ पर भी बात है पूर्णांक और प्राप्तांक, तो ये आपका जोड़ेंगे दोनों आपका पूर्णांक मिल जाएंगे यहाँ पर आपके, और यहाँ से आप जोड़िए देखिए आपकी लिखित आपकी है, लिखित और आंतरिक, तो ये आपके हो जाएंगे प्राप्तांक, आप ये लाइन जोड़ लेंगे दोनों, तो दोनों दुखे जोड़ते हैं यहाँ पर आपको। देखिए आपके इसमें चारों सेमेस्टर के यहाँ पर दिए गए हैं। जो आपका डीएड होता है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर आपका होता है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका होता है 375 का लिखित और आंतरिक आपका टोटल आपका 800, मतलब ये भी आपका 800, ये भी आपका 800, ये भी आपका 800, 800 मतलब 3200 हो गया टोटल। तो ये टोटल आपका 3200 हो गया। 3200 में कितने आपने पाए ये आप जोड़िए, यहाँ पर आपका जो है 1213 और 1513, तो यहाँ पर 27 आपके 26 बन जाएंगे। तो 3200 में कितना आपका 2726, तो 3200 आपका पूर्णांक
प्राप्तांक है, 27-26 के आपका यहाँ पर प्राप्तांक है। तो इस प्रकार से आप जो है डीएलएड में, बीएड में और ग्रेजुएशन में, हाई स्कूल, इंटर में आप जो है इस प्रकार से आप भरेंगे। और रही बात डिग्री की, तो जब भी आप डिग्री का नंबर भरेंगे तो वहाँ पर आप जो भी न्यूमेरिक के वर्ड होंगे वो आप वहाँ पर छोड़ देंगे। वो आपको ध्यान देना है कि कैसे हम करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रमाण पत्र की, तो प्रमाण पत्र आप जब अपलोड करते हैं यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर भी आपका अनुक्रमांक और क्रमांक आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान देंगे। और प्रमाण पत्र में आपका यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपका लिखा होता है, यहाँ पर आपका लास्ट में बाह्य मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन आपको दिख दिया गया यहाँ पर आपका। और डेट आपके यहाँ पर पासिंग ईयर आपको यहाँ पर 2/12/70 आपका लिखा हुआ है। मतलब पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट पे आपका मेंशन रहता है, तो आप उसी से भरेंगे देख करके कि हमने किस सन में, किस सत्र में यहाँ पर पास किया है। तो कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन अब आगे इसके आगे होता है तो बहुत आपको जो है सामना करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पर सारा का सारा क्लियर करने का प्रयास किया कि आप कभी भी इसमें कंफ्यूज ना हो कि अंकपत्र क्रमांक क्या भरें, प्रमाण पत्र क्रमांक क्या भरें, बीएड में हम कैसे थ्योरी प्रैक्टिकल बनाएं, डीएलएड में हम कैसे रिजल्ट निकालें। ठीक है, तो हमने सारा का सारा बताने का प्रयास किया। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन लगता है कि यहाँ पर समस्या आपको आ रही है तो आप वहाँ से जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जाति के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत लोग जाति को लेकर अभी भी कंफ्यूज हैं, जो हमारी विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए। तो जाति आप जो है पिता पक्ष की बनवा लें, क्योंकि आपका जो है आयोग यही रहेगा और अध्यक्ष जी भी यही रहेंगे। तो आप मानिए कि जाति प्रमाण पत्र फिर से आपसे यही इसी पैटर्न का मांगेंगे। तो आप जब भी आवेदन कराएं, मैंने पहले वीडियो डाल रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको देख लें। आपको यहाँ पर जो है जो भी आपका नाम है उसके आप पुत्री और पत्नी दोनों, मतलब पुत्री आप किसकी हैं और पत्नी आप किसकी हैं, दोनों का नाम यहाँ पर डलवाइए, तभी आपका यहाँ पर जो है एलिजिबल माना जाएगा। अगर आपने अभी नहीं बनवाया तो आप बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। और करेक्शन में आप वहाँ पर फिर डाल सकते हैं कि जो है यहाँ पर हम जो है जाति में करेक्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये बनवा लीजिए, क्योंकि आगे आपको जो है शिक्षक भर्ती में फिर आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ हेरफेर नहीं कर सकते हैं। जब भी आपका सत्यापन होगा तो आपको वहाँ पर सही डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने एक बनवाया था। दूसरा आप देखिए, यहाँ पर दूसरा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि, और ये जल्दी मैंने आवेदन करके जो करवाया है। यहाँ पर देखिए आपका वही बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम आपका है, फिर पुत्री आपका यहाँ पर और पत्नी यहाँ पर आप किसकी है। ठीक है, फिर माता का नाम आपका हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जो है जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र हैं आवेदन करवाएंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। और मैंने कहा था कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर आपको 5 यहाँ पर प्रूफ लगाने होंगे। एक तो आपका यहाँ पर फोटो हो गया आपका, दूसरा आपका आधार कार्ड हो गया आपका खुद का, उसके बाद आपके पिता का आधार, जो आपके मायके के पिताजी हैं उनका आधार, और आप एड्रेस यहाँ पर मायके का ही डालिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एड्रेस जो डाला है आपका मायके का एड्रेस डाला है। ठीक है, तो जब मायके का एड्रेस आप डालेंगे तो वहाँ के लेखपाल पासपोर्ट जाएगी और वहाँ के लेखपाल से आप बात कर लेंगे। जब आप बात कर लेंगे तो फिर आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। और बहुत दिक्कत होती है तो एक बार आप तहसीलदार महोदय से आप बात कर लेंगे, तो वो जब उनको बताएं कि हमको यूपी टेट में आवेदन करना है और कई तहसीलों में बन चुका है, तो आप वहाँ पर जो है आसानी से करवा सकते हैं। हाँ, हो सके तो आप प्रधान के माध्यम से, जो मैंने बताया था जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा होता है, आप उनसे उनके लेटर पैड पर लिखवा लें कि जो है ये यहाँ के मूल निवासी हैं, मतलब यहाँ रहती थी, उनकी शादी जो है फला व्यक्ति से वहाँ पर हुई है और ये इस जाति के व्यक्ति हैं। उसके बाद नीचे उनके साइन करवा लीजिए, फोटो पे साइन करवा लीजिए और यहाँ पर आप जो है अटैचमेंट में लगा लीजिए कि प्रधान द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र। तो 5 आप प्रूफ लगाएंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। 5 कौन कौन से, फोटो आपका हो गया, आपका आधार हो गया, आपके पिता का आधार हो गया और पिता का ही आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद प्रधान द्वारा जो आप बनवाएंगे लेटर पैड वो अपलोड करवा देंगे। उसके साथ साथ आपका जो घोषणा पत्र होता है वहाँ पर भी आप जो है ऐसे ही भरें, पुत्री फला और पत्नी फला। जब इस प्रकार से आप आवेदन करवाएंगे तो फिर आपका वहाँ पर जो है जो जाति प्रमाण पत्र है आपका निर्गत हो जाएगा, वहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इतनी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि मैं जितनी भी आपकी शंकाएं होती हैं सबका समाधान करने का प्रयास किया है। और रही बात जो है जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो मैंने यहाँ बताया कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं, अभी आपने क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपकी जो अंतिम सेमेस्टर की जो आपकी मार्कशीट है वही आप अपलोड करेंगे। और अगर आपने वहाँ पर कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप वहाँ पर जो डिप्लोमा का आपका जो सर्टिफिकेट है या जो आपका बीएड की डिग्री है वो आप अपलोड कर सकते हैं। जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनका अभी कोई एग्जाम नहीं हुआ है, तो वो वहाँ पर अपना बीएड का जो एडमिट कार्ड होता है वो अपलोड कर सकते हैं। पीजी का आप वहाँ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रेनिंग कोर्स आपका पीजी नहीं है। पीजी अब मतलब बीएड आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी है। देखिए, स्नातक और प्रस्नातक में आपका अंतर है। अगर आप मान लीजिए 45% आपका स्नातक था, उसके हिसाब से आप नहीं कर पाए बीएड, आपने पीजी में जो है क्रॉस कर लिया 50%, तो उसके बाद आपने बीएड किया है। कहने का मतलब है कि आपका बेस आपका वहाँ पर जो है पीजी है। तो आप ग्रेजुएशन में आप वहाँ पर दिखाएंगे पीजी, मतलब ग्रेजुएशन जो आपका है वहाँ पर आप दिखा सकते हैं पीजी, आप जो है अपलोड कर देंगे। लेकिन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में आप सोचो कि हम पीजी का कर दें, वहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो अर्हताएं हैं वही आप भरिए, अन्यथा के केस में फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, आपको अनावश्यक जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन वीडियो पर। अगर आप पहली बार आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों साथियों तक इसको अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।